हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले आपको पढ़ाया था आव्यूह विधि और दूसरा पढ़ाया था क्रैमर विधि। दोस्तों, जिसमें कि मैंने आपको एक वीडियो में कई संगत और असंगत का जिक्र किया था, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो शारीरिक प्रश्नावली 4F है, उसमें देखेंगे 1 से जो 6 तक की सवालें हैं वह एनसीईआरटी की है। और इसमें यह लिखा गया था कि इसमें यह आपको संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण करना था। ठीक, तो पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या संगत होता है और क्या असंगत होता है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या यह सवाल संगत है या असंगत है। संगत का मतलब होता है कि इसका कोई हल होगा, लेकिन असंगत का मतलब होगा इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, जैसे आपने व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी पढ़ा था, सेम वैसे ही सेम कंडीशन इसमें लगने वाली है। ठीक, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। हम आपसे ऐसा करते हैं कि आपने बाकी सवालें लगा ली होगी आव्यूह विधि का, जिसमें मैंने आव्यूह विधि के 2 वीडियो बनाए थे। एक तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, और जो दूसरे पार्ट आव्यूह विधि का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 3 चर वाले रैखिक समीकरण थे। और जिसमें कि 3 चर वाले रैखिक समीकरण जो हर साल जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के, चाहे वह आव्यूह विधि से पूछ लिया जाता है सॉल्व करने के लिए, चाहे वह क्रैमर विधि से पूछ लिया जाता है। तो हम आपसे आशा करते हैं, यही तो आशा कर सकते हैं कि आप लोग घर बैठे होंगे, एकदम मौज मस्ती के साथ सवालें लगा रहे होंगे और कोई समस्या नहीं होगी। लॉकडाउन में स्कूल जाना नहीं है, बस सवालें लगानी है। तो हम आपको प्रोसेस और विधि और कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज करके बताते हैं। आप घर बैठे एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस सवालें हल करते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं संगत और असंगत के बारे में। ओके, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना अव्युत्क्रमणी और व्युत्क्रमणी आव्यूह, जिसमें आपने निकाला था अगर कोई सारणिक दिया होता उसका, अगर कोई आव्यूह दिया होता है तो उसके सारणिक का मान निकालते हैं। अगर वो 0 आ जाता है, अगर वो 0 आ जाता है तो उसका, जैसे आपने निकाला एक कोई सारणिक दिया था, उसका सारणिक एक कोई आव्यूह दिया था, सॉरी, जब उसके सारणिक का मान आया था उसका 0 आ गया था, तो आपने लिखा था कि इसका A इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऐसा जो आव्यूह होता है वो अव्युत्क्रमणी आव्यूह होता है। ठीक, और दूसरा आपने कैलकुलेशन किया था कि अगर उसके सारणिक ऑफ A का मान इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका A इनवर्स से ज्ञात किया जा सकता है। जब A इनवर्स से ज्ञात किया जा सकता है तो यह कैसा आव्यूह होता है, व्युत्क्रमणी होता है। ठीक, ऐसा आपने एक्सरसाइज किया होगा, इस पर मैंने आपको वीडियो व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी आव्यूह पर बताया था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे संगत और असंगत की। तो सेम कंडीशन होगी कि जैसे देखेंगे असंगत का मतलब होगा कि अगर आपने उसका सारणिक ऑफ A निकाला, अगर वह इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो आप लिख देना इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो ये किसको बोला जाएगा, असंगत। क्या बोला जाएगा, इसको असंगत बोला जाएगा। और दूसरी बात आती है संगत के, तो आप उसके सारणिक, संगत का मतलब होता है जब उसके सारणिक ऑफ A का मान निकालना, अगर वो इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर सारणिक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये संगत बोला जाएगा, इसको बोलते हैं संगत। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब किसका, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि इसका केवल एक हल होगा और इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो हमें 1 से 6 तक के सवालों में बस यही चेक करना है कि संगत कौन कौन सी है और असंगत कौन कौन सी है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग इसके सवाल लगाएंगे और सवाल के द्वारा ये जो रूल होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, पहले इन रूल को बस ध्यान दे दीजिए और सवालों से तो क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। ओके दोस्तों, ये सवाल नंबर रही फर्स्ट, एक्सरसाइज के 4F के सवाल नंबर रही फर्स्ट। इसमें आपको चेक करना है, ये आपको 2 चर वाला रैखिक, जिसमें x और y है, 2 चर है और दोनों चरों की घात कितनी है, 1 है, तो इसे रैखिक बोला जाएगा। और साथ में इज इक्वल टू है तो ये समीकरण हो जाएगा। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसके 2 समीकरण होते हैं। अगर 3 चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसके 3 समीकरण होते हैं, क्योंकि अगर 3 समीकरण नहीं होगा तो वह हल सॉल्व नहीं होगा। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अगर 2 समीकरण नहीं बने तो वह सॉल्व नहीं होगा। जैसे आपने देखेंगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। 2 समीकरण हो गए, और 2 समीकरण होने के बाद अगर दोस्तों रैखिक समीकरण होगा तो इसके सिर्फ 1 होंगे समीकरण। ठीक,
तो ये देखिए x + 2y = 2 लिखा था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दूसरा लिखा था 2x + 3y = 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बताना ये संगत है या असंगत है। तो आपको करना क्या होगा, एक आव्यूह समीकरण बनाना होगा। कौन सा समीकरण? आव्यूह समीकरण। तो आप लोगों ने आव्यूह विधि में पढ़ा होगा आव्यूह समीकरण कैसे बनते हैं। तो आप लिख देना ax = b, यह बनेगा, जिसमें a जो होगा ऐसे आव्यूह बनाना। a x का गुणांक है कितना 1 और y का गुणांक कितना 2, चिन्ह सहित लिखा जाएगा। अगर ये प्लस होगा तो प्लस के साथ, अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ। और इसमें लिखा गया था x = 2 और y = कितना हो गया 3, और x बराबर हम लोग लिख सकते हैं x और y, ठीक। ये जो x और y, और b बराबर क्या लिख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट लिखा गया 2 और 3। जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए थे उसे मैंने आव्यूह समीकरण के रूप में लिख दिया। देखेंगे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है दोनों एक ही रूप में। देखिए 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या हो जाएगा x, और 2 का मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा +2y, और पहले से तुलना कर देंगे बराबर 2 हो जाएगा। और दूसरा वाला जो समीकरण लिखा गया था 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x हो गया, और +3 का मल्टीप्लाई y के साथ 3y हो गया, और तुलना कर देंगे तो दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। बस इसे आव्यूह समीकरण के रूप में लिख दिए। तो आप देखेंगे a बराबर, आप तुलना करेंगे, जो a का मान आएगा वह आ जाएगा 1 2 2 3 हो जाएगा, और जो x का मान आएगा कैपिटल X बराबर लिखना, क्योंकि आपका ऑलरेडी x स्मॉल x बराबर हो चुका है, ठीक। तो xy, फिर जो b बराबर होगा वो 2 3 होगा। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि आपने सवालें तो हल किया आव्यूह विधि के, तो इतना करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। ये आपके मन लायक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आपने देखा कि a का जो मान आया वो कितना आ गया 1 2 2 3, ये a बराबर आ गया। तो मैंने कहा इसका सार्डिक ऑफ a निकाल देना, सार्डिक ऑफ a। जब इसका सार्डिक लिखेंगे तो यह भी सार्डिक लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1 2 2 3। पहले ये आव्यूह था, अब किस में हो गया, सारणी के रूप में परिवर्तित हो गया। जब सारणी के रूप में परिवर्तित हो गया तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 हो गया, ठीक। 2 दूना 4, और देखेंगे 3 में से 4 निकला, -1 आ गया, और सारणी ऑफ a का मान आ गया। अब बताओ -1 कभी 0 के बराबर होता है? तो नहीं होता है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर नहीं होगा, अगर मैंने कहा कि अगर 0 होता तो यह असंगत होता, लेकिन सार्डिक ऑफ a का मान इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह क्या होगा, संगत होगा। इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का हल का मतलब केवल एक हल होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। संगत और असंगत चेक करना था तो मैंने संगत चेक कर दिया, ठीक। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज दूसरी हल करते हैं और एक्सरसाइज तीसरी, और आपसे आशा करते हैं कि आप पूरी सवालों को सॉल्व कर लेंगे, और बाकी पूरी चैप्टर तो लग ही चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट होगा, एक वीडियो आपको 4G का बनाएंगे, और इसके बाद जो वीडियो होगा वो सततता और अवकलनीयता का होगा। तो दोस्तों शुरुआत से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ओके। चलिए इसके नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। और सवाल नंबर दूसरी देखेंगे। सवाल नंबर दूसरी भी इसी तरीके से लिखा गया था, उसमें कुछ नहीं है, जो समीकरण बस बदल गया। आप हर्षरूप शर्मा से लगा रहे होंगे। जो सवाल नंबर 2 है तो उसमें देखेंगे एक सिंपल सवालें लिखी गई थी और करना कुछ नहीं था दोस्तों। उसमें जो सवाल नंबर 2 है उसमें लिखा गया था 2x - y = 5, और लिखा गया था x + y = 4। ये इसकी दूसरी सवाल है। और दूसरी सवाल को कैसे हल करते हैं, सेम प्रोसेस लगाएंगे। लिखा गया था 2x - y = 5, इसको समीकरण 1 लिख देंगे, और जो दूसरा लिखा गया था उससे समीकरण क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लिखने के बाद आप लोग देखेंगे इसका क्या लिख देंगे, आव्यूह समीकरण। तो हम लोग आव्यूह, इसको समीकरण लिख देंगे। आव्यूह समीकरण को होगा किस फॉर्म का, ax = b के फॉर्म का होगा, ठीक। जहां a बराबर x और y के गुणांक को आव्यूह में लिख दिया जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक कितना है 2, और y का गुणांक कितना है -1। फिर इसके बाद x का गुणांक कितना 1 और y का गुणांक कितना 1, और लिखा गया था कैपिटल X। तो इसमें 2 चर था, एक चर x था और दूसरा चर क्या था y, तो मैंने लिख दिया xy। फिर लिखा कहता है b बराबर हम इसमें लिख दिया 5 और
लिख दिया। ये जो समीकरण दिया गया था उसको आव्यूह समीकरण के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद आप देखेंगे ए का मान आ गया। ए का मान कितना आ गया, 2 -1 और 1 और 1 आ गया। आपके मन लायक सवाल है, ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसमें ए बराबर आते ही हम लोग साड़िक ऑफ ए निकालेंगे। तो साड़िक ऑफ ए, जब इसको साड़िक में लिखेंगे तो इसको भी तो साड़िक में लिखेंगे, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, आ गया 2 -1 1 और 1 होने के बाद फिर हम लोग इसका मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 2 1 कम क्या हो गया 2, और जब इसको लिखते हैं तो ऑलरेडी माइनस के साथ, -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये हो गया -1 और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, और आपका गया 2 + 1, 2 + 1 = 3, और 3 कभी इज नॉट इक्वल टू 0, और 3 0 के बराबर नहीं होता है तो यह क्या होगा, संगत होगा। जब संगत होगा तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, और आप चाहें तो या तो इसे क्रैमर विधि से हल कर दीजिए या तो आव्यूह विधि से हल कर दीजिए। क्रैमर विधि या आव्यूह विधि जो भी लगाएंगे दोनों का आंसर समान आएगा। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज की तीसरी सवाल हल करते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज की तीसरी सवाल हल करने के बाद और आपसे आशा करेंगे कि यह जो दोनों रूल था वह आपको समझ में आया होगा और आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या इसके बावजूद भी आपको चैप्टर में कोई समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे आपको सवाल नंबर 3 है, एक्सरसाइज के जो 3rd सवाल है उसमें लिखा गया था x + 3y = 5, x + 3y = 5, इसको समीकरण 1 बना ले। और जो दूसरा समीकरण लिखा गया था वो लिखा गया था 2x + 6y = कितना लिखा गया था 8, 2x + 6y = 8, ये आपकी दूसरी सवाल थी। और इसको दोस्तों चेक करना है तो आप क्या करना, इसको आव्यूह समीकरण के रूप में लिखना। पहले लिखना आव्यूह समीकरण, आव्यूह समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो आपका a बराबर होगा वो आव्यूह समीकरण ax = क्या हो जाएगा b, ठीक। और जिसमें a बराबर आपका हो जाएगा, a का जो होगा सभी का गुणांक हो जाएगा। a बराबर x का गुणांक कितना 1 और y का गुणांक कितना 3 और x का गुणांक 2 और y का गुणांक कितना हो गया 6, लिख दिया। और लिखा गया था कैपिटल X का मान होगा, इसमें 2 चर हैं, एक चर x है और दूसरा चर y है। अगर 3 चर होता तो यहाँ पे लिख देते x y और इसके नीचे लिख देते z बराबर। b बराबर क्या होगा 5 और 8, 5 और 8 हो गया। आप तुलना करेंगे तो इसमें जो a का मान आएगा वह a का मान आ जाएगा 1326। 1326 आने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आव्यूह समीकरण के इसका साड़िक ऑफ ए निकालेंगे। जब इसको साड़िक में लिखेंगे तो ये जो आव्यूह होगा उसको भी साड़िक के रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा 132 और 6। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 6 1 कम 6 और ये ऑलरेडी माइनस होता है तो 6 6 - 6 बराबर क्या होगा 0। आप देखेंगे इसके a का मान जो साड़िक ऑफ a का मान आ गया वह किसके बराबर आ गया 0। जब 0 के बराबर होगा तो इसे बोलेंगे असंगत, इसको बोलते हैं असंगत। अर्थात असंगत को बोलते हैं, अर्थात इसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी बोल सकते हैं। असंगत होने के बाद इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, न तो इसका x का मान निकाल सकते हैं न तो इसके y का मान निकाल सकते हैं। ये रहा आपका 1 से 6 तक के सवाल और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 1 से 6 तक के सवाल लगा लेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।